लो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आप सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सभी। तो बाबू आज कुछ ज़्यादा ठंड है, तो आप सभी स्टूडेंट ठंड से बच के रहें। तो आज हम आपके बीच लेके आ गए हैं फिजिक्स का। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग अंतर देख लिए थे, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो याद रखेंगे बाबू आप सभी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्या है? समतल दर्पण द्वारा। अगर हम बात कर ले हेडिंग की, तो आज का हमारा स्टार्ट हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, और हम इस पार्ट को शुरू करने से पहले बता दें, और आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले बाबू, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को जो प्रीवियस वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं उन सभी को जरूर कर लेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो आज हम इसको भी देखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू। आप लोग सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से, आपकी एक सपोर्ट से, ठीक है, हम आगे जा सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करें, और आपके बीच हम हर दिन क्लास 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, इन सभी सब्जेक्ट को लेके आएंगे। और 2027 के एग्जाम के लिए पूरी सिलेबस कंप्लीट रूप से तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करें। तो चलते हैं बाबू हम आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात कर ले समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद रखोगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, समतल यानी कि ऐसा लिखेंगे, है ना, कि यह प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक। अब बाबू जब काल्पनिक होगा तो इसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पीछे वास्तविक और काल्पनिक के डिफरेंस में पढ़े हैं, है ना। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं उतारा, है ना, नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा वो तो काल्पनिक होगा, और इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें बाबू, है ना, कि ये वस्तु के समान आकार का होता है ना। क्या होता है? वस्तु के समान आकार का, है ना, वस्तु के समान आकार का होता है। आकार का, वस्तु के समान आकार का होता है। तो इस प्रकार से हम पॉइंट नंबर 3 को देख लिए हैं। और उसके बाद आप ये लिखेंगे बाबू चौथा नंबर पॉइंट, कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। चौथा में क्या लिखेगा कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही, समतल दर्पण के प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु, है ना, क्या लिखा है,
उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। सामने मतलब कि बोला है यहां पे कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि सामने रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट बोल रहा है बाबू, पांचवा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। क्या है ये बाबू? यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। पार्श्व विपरिवर्तन क्या मतलब कि किसी भी कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो क्षैतिज अक्ष के पारित है ना 180 डिग्री के कोण पर घूमता है, और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में, ये होता है पार्श्व विपरिवर्तन। इसलिए बोला गया है कि यह प्रतिबिंब है ना पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन पांचों पॉइंट को याद रखेंगे बाबू, एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं। आपको याद क्या रखना पहला में कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा बाबू? हमेशा काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। दूसरा पॉइंट बाबू आपको बोला है कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि काल्पनिक बनेगा तो पर्दे पर नहीं उतारेंगे, और जब काल्पनिक बना तो नंबर एक पर्दा पर नहीं उतरेगा, दूसरा दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। उसके तीसरा बोला है कि ये वस्तु के समान आकार, यानी जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसके प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। चौथा बोला है बाबू आपका कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी, क्या बोला है? जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, यानी कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितनी वस्तु, अगर मान लो कि हम अगर किसी भी, मान लो ये हमारा मार्कर है और ये हम समतल दर्पण के जितना है ना पीछे ले जाए, ये प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही सामने बनेगा। ये बात याद रखना, ठीक है, सामने होता है। उसके बाद तीसरा बोला है कि बाबू याद रखना कि यह पार्श्व विपरिवर्तन है ना, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। बाबू इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगी, ये विशेषताओं को आप सभी याद रखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले, स्क्रीनशॉट हो गया बाबू। अब हम आगे चलेंगे दर्पण की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? दर्पण। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। तो बाबू हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? फिर से दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं, ठीक है, दर्पण मिरर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका पहले हम परिभाषा देखते हैं फिर समझते हैं। लिखेगा परिभाषा में क्या हो जाएगा बाबू? वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार, निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परिवर्तित करती है, प्रकाश को परिवर्तित करती है, प्रकाश को परिवर्तित करती है जिसका एक सतह, ऐसे लिखिए बाबू, अर्थात
जिसका एक सतह, जिसका एक सतह तराई समझते हैं, रजतित है ना, जिसको हम एक सतह रजतित, पोस्ट में कलई लिख दीजिएगा, कलई किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है, कमा उसे दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। परिभाषा है बाबू इस प्रकार से कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परिवर्तित करती है, अर्थात जिसका एक सतह जो होता है वो रजतित यानी कि कलई किया हुआ रहता है ना, कलई किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। बाबू आप देखे होंगे, मिरर में देखे होंगे, छोटा बड़ा मिरर जो हम लोग के घरों में होता है, चाहे कोई भी मिरर को देखिएगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी मिरर को आप देख लो, मिरर का जो पीछे का हिस्सा होता है बाबू, पीछे का हिस्सा एक सतह वो लेपन किया होता है, जिस वजह से क्या होता है, कोई भी धातु का लेपन उसमें चढ़ा होता है ना, जिस वजह से क्या होता है बाबू कि उसी लेपन की वजह से हमारा जो प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारा जो पिक्चर होता है, हमारा फोटो होता है, यानी कि हम अपना फेस उसमें देख पाते हैं। अगर पीछे की साइड से लेपन ना किया हो, रस्तित ना किया हो, कलई किया ना हो, तो बाबू याद रखना कि हमारा फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें हमको आर पार दिखेगा, जिस कारण से हम उसमें अपना फेस यानी कि अपना इमेज नहीं देख सकते हैं। तो जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है वो हमारा क्या रहता है बाबू, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब, सॉरी एक मिनट, दर्पण कहलाता है बाबू। ठीक है, प्रतिबिंब नहीं, दर्पण। उसके बाद देखिएगा बाबू, अगर हम दर्पण की बात करें, यानी कि हम अगर स्टार की बात करें कि दर्पण के प्रकार की बात करें, हम दर्पण के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर याद रखना बाबू। ठीक है, तो दर्पण जो होता है बाबू याद रखना, टाइप्स ऑफ मिरर में दर्पण अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से पूछे तो दर्पण 5 प्रकार के। ठीक है, देखना हम इधर लिख रहे हैं, ये आपका दर्पण हो गया। सबसे पहले दर्पण को हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांट देते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा बांटते हैं बाबू गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण। अब बाबू तीसरा भाग जो हमारा होता है वो होता है परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। ये हमारा मुख्य रूप से दर्पण के 3 प्रकार है। लेकिन याद रखना बाबू, जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। पहला होता है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। बाबू इस प्रकार से हम दर्पण को पढ़ेंगे और दर्पण एक एक करके सब दर्पण का डिफिनेशन देखेंगे, है ना। तो आपको इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, दर्पण किसे कहते हैं। तो बाबू हम चलते हैं दर्पण के पहले प्रकार पे। पहला क्या था बाबू, समतल दर्पण। समतल, पहला था बाबू का समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में देखेंगे हम लोग, तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, कमा उसे या समतल होती है, समतल होती है, उसे
समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। एक फिगर देख लेते बाबू। ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है। दूसरा दर्पण आता था बाबू हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय देखिएगा, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, जिसकी परावर्तक सतह, ठीक है बाबू, एक खोखले गोले का, एक खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। याद रखना बाबू, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें एक नोट लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है बाबू, नोट में गोलीय दर्पण, नोट क्या लिखिएगा कि गोलीय दर्पण पराग कांच के एक टुकड़े को, है ना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को, कांच के एक टुकड़े को, कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम देख ले,
देखेंगे बाबू, यहाँ पे हम गोलीय दर्पण का फिगर बना दिए हैं। आपको दो टाइप का फिगर दिखता होगा। एक ऐसा फिगर है जिसका बाहर की सतह रचित हुआ है, यानी कि कलय किया हुआ है, और एक ऐसा फिगर है जिसका अंदर की सतह, यानी कि जिसमें बाहर की सतह है वो अवतल दर्पण है। जिसमें बाहर की सतह रचित है उसका दर्पण क्या है? अवतल है, अवतल दर्पण है। और जो अंदर की तरह है बाबू वो क्या है? उत्तल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण है। इसलिए हमको याद रखना है, आपको याद क्या रखना बाबू, कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पहला अवतल दर्पण होता है जो बाहर की ओर, यानी कि जिसकी परावर्तक सतह है ना धसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, धसी रहती है केंद्र की, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बाहर की ओर रचित किया हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जो अंदर की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे और आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो बाबू आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का परिभाषा के साथ, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में दोनों में अंतर भी देखेंगे हम लोग। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें बाबू। उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।